पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 1, 4, 17, 19, 10 से 1 तक। बेन्यामीन प्रांत में कीश नामक एक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था, अबीएल सरोर का, सरोर बकोरत का, और बकोरत अफियह का पुत्र था। कीश के साउल नामक एक नौजवान और सुंदर पुत्र था। इजराइलियों में साउल से सुंदर कोई सुंदर नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और उसके कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन साउल के पिता कीश की गदहियां भटक गई थीं। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गदहियों को खोजने जाओ। साउल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शालिशा प्रांत पार किया, किंतु गदहियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे शालीम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहां भी गदहियाओं का पता नहीं चला। समूएल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यह वही है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर समूएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दें कि दृष्टा का घर कहाँ है। समूएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टा हूँ। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो, तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूंगा और तुम जिसके बारे में चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊंगा। समूएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उंडेला। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 2, पद संख्या 13 से 17 तक। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। यीशु उन लोगों तक पहुंचते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें समाज बाहरी मानता है नाकेदार और पापी। लेवी, जिसे मैथ्यू के नाम से भी जाना जाता है, एक नाकेदार था जिसे यीशु ने अपने अनुगमन करने के लिए बुलाया था। और लेवी क्या करता है? वह यीशु और कई अन्य लोगों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। अब फरीसी और शास्त्री, उस समय के धार्मिक नेता, आलोचना करने में तत्पर थे। उन्होंने सवाल किया कि यीशु कर वसूलने वालों और पापियों के साथ भोजन क्यों करते हैं? यीशु उनकी चिंताओं को सुनकर एक गहन सत्य के साथ उत्तर देते हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। इन शब्दों में यीशु अपने मिशन को प्रकट करते हैं, उन लोगों के लिए उपचार और दया लाना जो इसकी आवश्यकता को पहचानते हैं। वह उन लोगों से कतराते नहीं हैं जिन्हें समाज पापी मानता है। इसके बजाय वह उन्हें प्यार से गले लगाते हैं और उन्हें अपना अनुगमन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह संदेश आज हमारे लिए शक्तिशाली है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी ईश्वर की दया की पहुंच से परे नहीं है। हम सभी के जीवन में टूटेपन और पापपूर्णता के क्षण आते हैं, लेकिन यीशु दिव्य चिकित्सक हमें ठीक करने के लिए तैयार है। आइए अपने आप से पूछें कि क्या हम यीशु के निमंत्रण के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी दया की आवश्यकता को स्वीकार करने को तैयार हैं? आइए हम याद रखें कि ईश्वर का प्रेम समावेशी है। यह हर किसी तक पहुंचता है, खासकर उन लोगों तक जो खुद को अयोग्य महसूस करते हैं। आइए तब हम सभी
आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।